सर्वाइवर सीरीज के बाद का मंडे नाइट रॉ हो चुका है और क्या क्या हुआ इस रॉ में सब कुछ डिस्कस करेंगे। और एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच भी फिक्स हो गया है। वीडियो को एंड तक देखना। शो की शुरुआत होती है रिया रिप्ली और इयो स्काई से। रिया और इयो आकर कहती है कैसे लास्ट टाइम सर्वाइवर सीरीज में वो जीत गई है और अब उनकी जो चीज़ बाकी है वो है टैग टाइटल्स को जीतना और ये वो करना चाहती है। अब इसके बाद ही तुरंत शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस आकर कहती है तुम जरूर जीत गए हो हमारे साथ लास्ट नाइट, बट मैं ये कहना चाहूँगी अगर तुमको टैग टाइटल्स चाहिए ज़रा पीछे रुको, क्योंकि हम डिफेंडिंग चैंपियंस थे और लास्ट टाइम हारे थे तो हमारा रीमैच बाकी है। तो इसके रिप्लाई में इयो स्काई और रिया कहती है क्यों ना हम दोनों के बीच ही आज एक मैच हो जाए जिससे मालूम पड़ जाएगा कौन है सुपीरियर, और ये मैच शो के मेन इवेंट के लिए फिक्स हो जाता है। इसके बाद हमें बैक स्टेज द विजन देखने मिलती है और विजन से ब्रॉन ब्रेकर कह रहे होते आखिर वो मिस्ट्री मैन कौन था, और पॉल हेमन भी यही पूछ रहे होते। तो एडम पियर्स बोलते भाई मुझे पता नहीं वो कौन था और रियल ने मुझे पता नहीं है, पर हमें जिस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए वो ये है कि ब्रॉन ब्रेकर ने वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक को पिन किया है। इसके बाद लास्ट टाइम इस नाव के लिए जॉन सीना का जो टूर्नामेंट है उसमें जे उसो वर्सेस एले नाइट का मैच था। ये एक सेमीफाइनल था और इस मैच में हमें बहुत ही तगड़ा कॉन्टेस्ट दिखा है जब जे उसो स्पीयर लगाते हैं और एले नाइट बच जाते हैं। कंपटीशन बहुत बढ़िया था, बट शॉकिंगली होता ऐसा है कि जब उसो पिन कर रहे होते हैं एलए नाइट को, जब ही एले नाइट रोल करके जे उसो को हरा देते हैं और फाइनल के लिए एडवांस कर गए हैं जॉन सीना के लास्ट टाइम इस नाउ टूर्नामेंट में। और जे उसो इसके बाद बहुत ही गुस्से में दिखते हैं, पूरी तरीके से क्रैश आउट। इसके बाद हमें पूरी की पूरी टीम विजन देखने मिलती है रिंग के अंदर और पॉल हेमन आकर द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को उनके फ्लावर्स देते हैं और कहते हैं कि मिस्टर बीस्ट ब्रॉक लेसनर तू आज भी बीस्ट है, तू आज भी द मैन ऑफ द मैन है जो अकेला ही सबको काफ़ी पड़ जाता है। थैंक यू ब्रॉक लेसनर। फिर वो ब्रॉन्सन रीड, लोगन पॉल सबको थैंक यू बोलते हैं लास्ट नाइट के विन के लिए, ड्रू मैकिंटायर को भी। फिर ब्रॉन ब्रेकर माइक लेते हैं और अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट प्रोमो कट करते हैं। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं लास्ट नाइट जो मास्क मैन था वो कौन था, ठीक है मैंने सीएम पंक को हराया, मुझे इसके बारे में कहना है, बट यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ इस बात को लेके कि सीएम पंक जो इतना बड़ा सुपरस्टार है वो इतना इजीली हार गया। इस बात को लेके ब्रॉन ब्रेकर बड़े अपसेट दिखते हैं और मजाक सा उड़ा रहे होते हैं, बट एक इंटेंसिटी वाले प्रोमो के साथ कहते हैं कि तू इतना इजीली हार गया, तू भी वही है जो एक उम्र के बाद सब हो जाते हैं, अपने पुराने अचीवमेंट को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब प्रेजेंट में तू अब कुछ भी नहीं है, शर्म तुझे आनी चाहिए। तुझसे ज़्यादा फेमस तेरी वाइफ है जो तेरे घर में रह रही है। तो मैं समझ सकता हूँ सीएम पंक अब समय आ गया है जब मैं तुझे चैलेंज करूँ और तुझे हरा दूँ और तेरे को जो तेरी जगह है वो दिखा दूँ जहाँ तू कह सके कि सही में अब मेरा टाइम खत्म हो चुका था। अब ब्रॉन ब्रेकर यू आर द वन द फ्यूचर, ये कह के ब्रॉन ब्रेकर वहाँ से चला जाता है। पूरा विजन टीम ताली बजा रहा होता है। बहुत ही बढ़िया प्रोमो था, सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं अभी फिलहाल। इसके बाद देखने मिलता है हमें गंथर वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच, लास्ट टाइम इस नाउ टूर्नामेंट का एक और सेमीफाइनल। दोनों ही तगड़े हील सुपरस्टार है और डोमिनेटिंग है। मैच बड़ा हार्ड हिटिंग था। मैच के बीच में जो ताला टोंगा है वो सोलो का साथ देते हुए दिखते, गंथर को डिस्ट्रैक्ट भी करते, बट आखिर में ये मैच में सोलो सिकोआ को ऐसा दिखाया जाता है कि गंथर ने सोलो को लो ब्लो लगा दिया है और फायदा उठा के गंथर ये मैच जीत गए हैं और फाइनल में पहुंच गए हैं जॉन सीना के लास्ट टाइम इस नाउ के टूर्नामेंट में एलए नाइट के खिलाफ। फिर था शो का मेन इवेंट शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस वर्सेस रिया रिप्ली एंड इयो स्काई। जनरली मैं कहूँ मुझे वुमेन्स डिवीजन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट सर्वाइवर सीरीज की बात कर रहा था, ट्रिपल एस ने कहा था कि बहुत बड़ा ड्रॉ होने वाला है, एपिक होगा, और उसका मेन इवेंट किसी भी चीज़ के लिए नहीं था, बस ऐसे ही थोड़ी सी बसड़ थी उसके लिए रख दिया गया था और मैच भी कुछ इतना खास था नहीं। एक टाइम के बाद हमें देखने मिलता है कबूकी वॉरियर्स जो कि टैग चैंपियंस है वुमेन्स के
आके मैच को नो कॉन्टेस्ट में एंड करती है। फिर लायरा वाल्किरिया और बेली भी आती है इस मैच में। फिर एंड में हमें देखने मिलता है जजमेंट डे आती है, सबको ढेर करती है और लिव मॉर्गन की टीम यानी राकुल रॉड्रिगेज और रॉक्सेन पेरेज स्टैंड टॉल करती है। रॉ भाई इतना खास सच में नहीं था, मतलब समझ नहीं आया क्या रॉ में करना चाह रहे थे ये लोग। वही सेम सा घिसा मिटा था, थोड़ा विजन में चीज़ें अच्छी लगी है। बाकी देखते क्या होता है। जब तक के सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक एंड स्टे ट्यून टू रेसल लाइब्रेरी।